नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन की इस खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी और आशा से जुड़ी हुई 8-10 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। साथ ही साथ आदेशों पर बात करेंगे, सरकारी आदेशों पर, कुछ सरकार की गलत नीतियों पर भी बात करेंगे और आंगनवाड़ी और आशा के साथ हो रहे अन्याय पर भी बात करेंगे। तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली खबर है, आंगनवाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर CDPO कार्यालय पर की नारेबाजी। आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन जिला कैथल ने अपनी मांगों को लेकर CDPO कार्यालय पर नारेबाजी की और सभी आंगनवाड़ियों पर सामान व अन्य सामग्री देने की मांग की। प्रदर्शन के बाद जिला प्रधान ने CDPO कमलेश गर्ग से मिलकर उन्हें भी समस्याओं से अवगत कराया। आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की जिला प्रधान कमला दयोरा ने कहा कि महिला व बच्चों को कुपोषण से बचाने का कार्य मौजूदा कोरोना संकट में आंगनवाड़ी महिला कर्मी अपनी जान हथेली पर रखकर कर रही हैं, लेकिन खेद की बात यह है कि प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों की उपेक्षा कर रही है। यूनियन आंगनवाड़ी महिला कर्मियों के साथ उनकी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, फिर भी हरियाणा की सरकार इनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं कर रही है। भाजपा सरकार की ओर से महिला और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ, राशन आंगनवाड़ी माध्यम से वितरित कराए जा रहे हैं। उनकी मात्रा बहुत ही कम है। उन्हें वितरित करते समय नाप तोल करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्करों ने कहा कि अधिकारी आंगनवाड़ी महिला कर्मियों को मोबाइल व लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आंगनवाड़ी महिलाओं को न तो कोई मोबाइल पर रिपोर्ट भेजने के लिए कोई ट्रेनिंग दी है, न ही रिपोर्ट भेजने के लिए कोई मोबाइल खर्च दिया जाता है। जमीन के अभाव में नहीं बन पाए 79 आंगनवाड़ी केंद्र। 6 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा एवं मातृ शिशु की पौष्टिक आहार एवं अन्य सुविधाओं के लिए सरकार की ओर से आंगनवाड़ी केंद्र खोले गए हैं। भवन निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति के बावजूद शहर में 79 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण नहीं हो सका है। अगली खबर पंजाब से है। आंगनवाड़ी वर्करों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। सर्किल घुमनगढ़ की आंगनवाड़ी अध्यक्ष नीलम, सुनीता, नीना, हरदीप कौर, सुरदीप कौर, सरबजीत कौर तथा पूर्व काउंसिलिंग उपाध्यक्ष रजनी टुटाली ने विधायक गुरप्रीत सिंह GP का सम्मान किया। इस दौरान नीलम मुखीजा और रजनी टुटाली ने विधायक को धूमनगढ़ की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मंजीत कौर की बदली रोकने संबंधित मांग पत्र भी दिया, जिस पर विधायक ने अपनी मांगों को उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया। पदोन्नत में जात आधारित रोस्टर पर भड़की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आदेश का किया विरोध। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मिनी कार्यकर्ता की पदोन्नत में जात के आधार पर रोस्टर बनाए जाने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मिनी कार्यकर्ती संगठन ने नाराजगी जताई है। सोमवार को संगठन ने निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को ज्ञापन सौंपकर ऐतराज जताया और कहा कि कर्मचारियों के मध्य इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है, वह आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। संगठन की अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल विकास विभाग की ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी विभाग में उनकी जगह नहीं मिल पाई है। रही बात पदोन्नत की, तो ऊपर से उप निदेशक की ओर से आदेश जारी में जाति आधार पर रोस्टर तैयार करने की बात कही जा रही है, जो कि सरासर गलत है। संगठन इसका विरोध करता है। सरकार द्वारा सुपरवाइजर की विभागीय पदों पर नियुक्ति के लिए 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसकी हकदार हैं, लेकिन इसकी अनदेखी की जा रही है। बिना PPE किट के कार्य करने पर मजबूर है आंगनवाड़ी वर्कर, सहायिका और आशा बहू। सीतापुर उत्तर प्रदेश की खबर है, जहां पे कोरोना काल में कोरोना योद्धा का सम्मान की बात पूरे देश कर रहा है। देखा गया है कि कुछ कोरोना योद्धा ऐसे भी हैं जिनकी सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन न तो उचित बंदोबस्त किए हैं। इसी श्रेणी में मुख्यतः आंगनवाड़ी और उनकी सहायक कार्यकर्ती, आशा बहू, कई जगह निगरानी समिति में लोग आते जाते हैं। ऐसे ही बिना PPE किट के अपनी जान को जोखिम में डालती हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हमारे कैमरे में कैद हुई। यह पेपर में लिखी गई बात है, उनके कैमरे में कैद हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि यहाँ एक तरफ अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना योद्धा के रूप में महिलाएं कार्य कर रही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या यह जायज है? आखिर विभिन्न मोहल्लों में कार्य कर रही इन महिलाओं के परिवार तथा उनके बाहर से आने वाले लोगों पर इनकी पैनी नजर रखती हैं, जिससे कोरोना वायरस का संकट कम हो सके। परंतु वर्तमान में देखा जा सकता है कि बिना PPE किट के महिलाओं को अपना जीवन जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है। निश्चित तौर से शासन प्रशासन को इनके उचित व्यवस्था करनी चाहिए इनके लिए, जिससे उनमें भी सुरक्षा का अभाव बना रहे।
मास्क सैनिटाइजर न मिलने से नाराज, सर्वे में जुटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती। महामारी काल में डोर टू डोर भ्रमण करके परिवार का हाल जान रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पर्याप्त मात्रा में न तो मास्क है न तो दस्ताने न मिलने पर नाराजगी जताई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर दिलाने की मांग की। कोरोना महामारी काल में परिवार के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां भी जुटी हैं। 1 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। जोखिम भरे इस कार्य को बखूबी सावधानी पूर्वक कर रही हैं। आंगनवाड़ी मिथिलेश, उषा, पुष्पा आदि ने बताया कि उनको पर्याप्त दस्ताने, सैनिटाइजर व मास्क नहीं मिले हैं। ऐसे में उनको खुद की व्यवस्था से काम करना पड़ रहा है। कहा कि बागपत की 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के संक्रमित होने के बाद वे भी भयभीत हैं। कहा कि वे कार्य से पीछे नहीं हटने वाली, लेकिन सुरक्षा का पर्याप्त साधन कराया जाए। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक रुपेश शर्मा ने बताया कि आंगनवाड़ियों को मास्क और दस्ताने दिए गए हैं, फिर भी यदि कहीं कोई कमी पड़ती है तो फिर भी उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। आशाओं को पल्स ऑक्सीमीटर तत्काल दें, डीएम ने आदेश जारी किया। चित्रकूट से खबर आ रही है, डीएम शेषमल पांडे ने विकास कार्यों की समीक्षा में बैठक डीपीआरओ के निर्देश में गांव पर आशाओं को थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर खरीदकर उपलब्ध कराने की बात कही। 78 में से 70 प्ले स्कूल के तर्ज पर विकसित हो चुके हैं आंगनवाड़ी केंद्र। पटना की यह खबर है, बिहार राज्य के पटना की खबर है। जिले में 78 आंगनवाड़ी केंद्रों में से 70 को प्ले स्कूलों के तर्ज पर विकसित कर दिया गया है। इसके कारण अब ग्रामीण इलाकों में बच्चे भी खेल कूद सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जल्द ही अन्य 8 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी प्ले स्कूल की तरफ बना दिया जाएगा। बताया जाता है कि एक आंगनवाड़ी केंद्र पर 2 लाख खर्च किए गए हैं। इससे पुराने आंगनवाड़ी केंद्रों की दीवारों पर रंगाई पोताई करने के साथ साथ सुंदर चित्रकला भी की गई है। इसके अलावा हरे लाल कलर कुर्सी, टेबल आदि दिए गए हैं। बेहतर शौचालय की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं बल्कि परिसर में फूल पौधे आदि भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इन्वर्टर, बैटरी की भी व्यवस्था की गई है ताकि बिजली कटने पर भी बच्चों को परेशानी न हो। आप सबको पता है कि इस समय में आंगनवाड़ी, आशा दोनों को ही सरकार और विभाग की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है काम को लेकर, लेकिन साथ ही उन्हें काम से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। उनके मानदेय कटने की धमकी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि बहनें अपने हक के लिए आवाज को उठाने की कोशिश कर रही हैं। रोज नए नए आदेश जारी कर दिए जाते हैं, काम करो वरना कार्रवाई कर दी जाएगी, मानदेय काट लेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, इस प्रकार की धमकियां मिलती हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को नहीं माना जाता, उनकी मांगे नहीं मानी जाती और उनके ऊपर आदेश थोप दिए जाते हैं। इसमें किसकी गलती है? सरकार और विभाग की गलती तो है ही, लेकिन हमारी यानी कि आंगनवाड़ी बहनें और आशा बहनों की भी गलती है कि हम में एकता ही नहीं है, हमारी मांगे ही एक नहीं है। सबसे पहले तो पूरे देश की आंगनवाड़ी और आशा को एकता लाना होगा, अपनी मांगों को एक करना होगा। कोई 18,000 मानदेय मांगता है तो कोई 20,000 मांगता है, कोई 24,000 मांगता है तो कोई 15,000 मांगता है, कोई 10,000 मांगता है। पहले अपने फैसला कर लो, अपने में बातें कर लो कि अलग अलग राज्यों की जो यूनियन है, अध्यक्ष हैं, उन पे बात कर लें आपस में कि एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिस पर पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां तैयार हों कि हाँ हमें यही चीज़ें चाहिए। इसके लिए विचार कर लिया जाए। इसके बाद सरकार के सामने अपनी मांगों को रखना चाहिए। एक बात और देखने में सामने आ रही है कि आंगनवाड़ी जो है वो आशा का विरोध कर रही हैं और वहीं पे आशा बहुएं जो हैं वो आंगनवाड़ी का विरोध कर रही हैं। यह कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, हमें आंगनवाड़ी और आशा से बात करने पे ऐसा मिला है कि वो दोनों आपस में विरोध कर रही हैं, जबकि शोषण दोनों का हो रहा है। बस किसी का थोड़ा सा मानदेय ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन शोषण तो दोनों का ही हो रहा है। सोचना चाहिए कि आंगनवाड़ी को क्या आशा का काम दे दिया जाए या फिर आशा को आंगनवाड़ी का काम दे दिया जाए और सुविधाएं जो दी जाती है वही रहें, वैसी की वैसी रहें, तो क्या आप खुश हो जाएंगी? क्या आप आंगनवाड़ी बहन आशा का काम मिल जाने पर खुश हो जाएंगी? जैसे विरोध करती हैं कि उनका काम कम है, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, तो क्या आप खुश हो जाएंगी? सोचिए, सोच के देखिए। तो आप सबको एक होने की ज़रूरत है, आपस में एक होने की ज़रूरत है, नारी शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादातर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि महिलाएं हैं और महिलाएं बोलती नहीं हैं, जो भी काम दे दी जाती हैं थोड़ा सा ज़रूर अंदर से मन में आता है कि विरोध किया जाए, लेकिन एक नहीं हो पाते और उसके बाद विरोध हो नहीं पाता। हमारे इन विचारों के प्रति अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे हौसले के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।